हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं जिनमें सबसे बड़ा मसला लाकानूनियत का है। किसी भी शोबे का जायजा ले, वहां गैर कानूनी काम होते हमें नजर आएंगे और हमारा काम ऐसे गैर कानूनी कामों की निशानदही करना है। हमारा आज का टारगेट एक ऐसी चोरी की निशानदही करना है जो सालाना 7,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स की चोरी कर रहा है। जी हाँ, एक या दो नहीं, सालाना 7,000 करोड़ से ज्यादा। सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर ये वो माफिया है जो ये काम खुलेआम कर रहा है। खुले सिगरेट का खुलेआम बेचे जाना हो या सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट हो, स्मगल सिगरेट का फरोख्त होना हो, सिगरेट की कम से कम कानूनी कीमत की धज्जियां उड़ानी हो या सिगरेट पे लगी हुकूमती टैक्स की अदम अदायगी हो, ये तमाम चीजें हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह 7,000 करोड़ की सालाना टैक्स की चोरी हो रही है। हमारे मुल्क को जहां बहुत से लोगों ने लूटा है, वहीं ये गैर कानूनी सिगरेट माफिया सालाना 7,000 करोड़ से जायद का टैक्स चोरी कर रहा है। देखने वाले ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है और इसकी वजह से हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है और कहीं जाने अनजाने में हम भी इस टैक्स की चोरी में हिस्सा बन रहे हैं। हम माजी में तंबाकू नोशी से मुताल्लिक कई प्रोग्राम्स आपको दिखा चुके हैं। हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेजात थे जिन्हें हम पढ़ रहे थे। हुकूमत की जानिब से सिगरेट पे जो टैक्स आयद होता है वो है 42 रुपए आशारिया 12 पैसे और हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक सिगरेट का डिब्बा कम से कम 62.76 रुपए से कम नहीं बेचा जा सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि खुलेआम तकरीबन हर पान के केबिन पे 30 से 40 रुपए का सिगरेट का डिब्बा आपको बाआसानी मिल जाता है। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज एक्ट के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन पे कभी अमल नहीं हुआ और ना ही किसी ने गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त करने वाले को सजा दिलवाई। कौमी और बैनुल अक़वामी रिसर्च के इदारे, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब चीजों में सिगरेट की गैर कानूनी हकीकत और तिजारत को दिखाया गया, लेकिन किसी के कान पर अब तक जू ना रेंगी। आखिर कौन है जो महज अपने फायदे के लिए कौम को सालाना 7,000 करोड़ से जायद का नुकसान दिलवा रहा है? अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो हमारी रिसर्च के मुताबिक कराची के तकरीबन हर पान के केबिन जाने अनजाने में इस चोरी में मुलव्विस है। जहां पर आपको हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से बहुत कम पैसों में गैर कानूनी और इंतहाई खतरनाक गैर मेयारी सिगरेट मिल जाती है, लेकिन इस पर कभी किसी किस्म का कोई एक्शन होता हमने नहीं देखा। ये 3 सेक्टर हैं जो 7,000 करोड़ से जायद की सालाना टैक्स की चोरी में मुलव्विस है। ये वो सेक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में गैर मेयारी और हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से कम पैसों में सिगरेट गैर कानूनी और गैर मेयारी सनत लगाई है। दूसरे वो लोग हैं जो बॉर्डर के जरिए सिगरेट को स्मगल करके अपना कारोबार चलाते हैं। बड़े स्टोर्स और पान के केबिन पर यह सिगरेट आपको इंपोर्टेड कह के दी जाती है। और तीसरे वो लोग जो टैक्स देने वाली सिगरेट की कॉपियां बना के फरोख्त करते हैं। टैक्स की सबसे बड़ी चोरी में अहम किरदार उन लोगों का है जो मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से कम गैर मेयारी और गैर कानूनी सिगरेट्स फरोख्त करते हैं और टैक्स की एक बड़ी चोरी करते हैं। ये बात आप खुद सोचें कि जब हुकूमत ने सिगरेट के एक पैकेट के ऊपर 42 रुपए 12 पैसे टैक्स लगाया है, तो ये लोग किस तरह आपको 30-40 रुपए का डब्बा फरोख्त कर रहे हैं। यानी ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। एक जगह तो ये लोग आपको गैर मेयारी सिगरेट पिला रहे हैं क्योंकि तंबाकू नोशी वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, और दूसरी जानिब टैक्स चोरी करके मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ देख रहा था कि ये जो जितनी भी इलिसिट सिगरेट्स हैं, जो गैर कानूनी सिगरेट्स हैं, इनका इस वक्त में अगर देखा जाए तो सालाना 7,000 करोड़ से ज़ायद टैक्स की चोरी इन लोगों की वजह से हो रही है। अच्छा, इसमें 3 सेक्टर हैं और अगर हम पहले सेक्टर की बात करें तो ज़ाहिर है ये लोग हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और टैक्स भी नहीं देते हैं और फिर 30-40 रुपए का जो है वो सिगरेट का पैकेट बेच रहे होते हैं। टैक्स की एक बड़ी चोरी है। दूसरा स्मगल सिगरेट, वही जो हमें इंपोर्टेड नज़र आती हैं जिस पे हेल्थ वार्निंग नहीं होती, ये सब। और तीसरा ये जो कॉपीज़ बनाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन्हें तो अभी पकड़ना इतना ईजी नहीं है और ये है भी कुछ कम परसेंट है। तुम लोग एक काम करो कि मुझे इस वक्त कराची में ये मालूम करके बताओ कि कहाँ कहाँ बिक रही हैं। एक तो ये जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं ये कहाँ कहाँ आ रही हैं, एंड सेकंड वन इज़ वो जो
अपना ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको देखो कि ये कहाँ कहाँ किस किस नाम से है, क्या इनकी कीमत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जाने पर टैक्स है वो 42 रुपये 12 पैसे ये है, 42 रुपये और 12 पैसे कम से कम जो टैक्स एक लगेगा। तो यहाँ तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मुझे याद पड़ता है कि 30 रुपये का भी मिलता है, 40 रुपये का भी मिलता है, 25-15 रुपये का भी मिलता है। तो एक तो वो होती बड़ी गंदी सिगरेट्स हैं जो भी हैं, तो इसको चेक करो और फिर मुझे तुम लोग रिपोर्ट करो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमारे नुमाइंदे कराची में मौजूद थे और इन मार्केट का दौरा करने लगे जहां पर खुलेआम स्मगल सिगरेट फरोख्त होती है। कराची शहर में खुलेआम जोड़िया बाजार में ये काम हो रहा है। हर बड़े छोटे पान के केबिन पर भी आपको बड़ी तादाद में स्मगल सिगरेट फरोख्त होती नहीं। इसके बाद हमारे नुमाइंदों ने रुख किया उन पान के केबिन्स का जहां पर 20, 25, 30, 40 रुपए की कीमत में सिगरेट के पैकेट को फरोख्त किया जा रहा था। पैकेट कितने का है? 40 रुपए का पैकेट है। एक पैकेट दे दो का। ये सिगरेट कितने की? 50 और 30 रुपए की देता है। यार सबसे सस्ती सिगरेट कौन सी है भाई तुम्हारे पास? 40 का है। 40 का है और 50 का है और 40 का है भाई। और ये दोनों 30-30 के, ये दोनों 30-30 के। एक भी दे दो यार। अभी का डंडा है कितने का वैसे भाई? और वो एक ये ले कितने का है? 35 का है। 30 का मिल रहा है यार। 30 रुपए का मिल रहा है। ऐसा नहीं करो। और कौन सी है सस्ती वाली? है बस, इसके अलावा नहीं है। 30 वाला 40 वाला कोई और कितने डब्बे पड़ेंगे हमारे पास? चारों को 60 रुपए सिगरेट है। कितने का पैकेट है? अबे चाचा 30 रुपए का है यार। कितने डब्बे रखेगा आपके पास? चाचा एक रंगी 3 पड़े, तीनों दे दो। कितने का? 30 रुपए। और ये अपना ये और ये भी दो। 12 डब्बे बोले हैं। आपको सस्ता बेचकर ये कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे। एक जगह तो आपकी सेहत तबाह कर रहे हैं, दूसरी जानिब टैक्स की चोरी करके अपनी जेबें भर रहे होते हैं और मुल्क और कौम को शदीद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यार तो दे दो 4 डब्बे। 4 दे दो। कितने पड़े हैं? सिगरेट। अबे डंडा पड़ा हुआ तो डंडा ही दे दे यार। हाँ बस दे दे 30 वाले हैं। मशरा कितने कितने की दे रहे हो? अबे 40 का मिल रहा है यार। रेट भी दिखा रहे इसका। 2 दे दे। ये ले 32 का लगा जाएगा। 30 रुपए का दे देंगे ये। नहीं ये मुझे 5 चाहिए, ब्रेक चाहिए। 5 हो गए, 5 हो गए। और कौन सी? और 40। हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए, लेकिन इन्हें भी इस बारे में कोई इल्म ना था। इनके नज़दीक इसे बेचना कोई क्राइम नहीं था, जबकि अगर कानूनन देखें तो ये एक जुर्म है। अब आप खुद सोचें कि 7,000 करोड़ से ज़ायद की सालाना टैक्स की चोरी में कहीं आपको शरीक नहीं? जिससे बात करो इसे इस बात का इल्म ना था। ये नहीं पता बेचना, हमें तो पता ही नहीं हमारे को। अब इसमें हमारे क्या कसर, हमें क्या पता? ये तो हमें तो ये पता नहीं है। तो कंपनी ने बोला कि इतने ऊपर नहीं बेचना, इससे ऊपर बेचना नहीं है। हम तो क्या करें? ये सर जो कंपनियां निकली है तो मतलब एक्शन लेना चाहिए ना उनको कि भाई ये कंपनियां क्यों खोली है। हमको तो जो मिल रहा है हम वही टैक्स थोड़ी कर, हम सस्ता वाले दे रहे। जाली सिगरेट हम तो कम नहीं दे रही है, हम तो नहीं लेके आए यार हमें इस चीज़ का पता नहीं है। हम नया दुकानदार है, हमारे को 2 दिन हो गए यहाँ बैठ गए। जब आवाम से बात की गई तो इन्हें भी इस बारे में कोई इल्म ना था
वो भी कम कीमत देख के इस चीज की तरफ रागिब होते हैं, जो कि जाने अनजाने में इस टैक्स की चोरी में अपना हिस्सा डालते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता 42 रुपये टैक्स है, क्या टैक्स है, हमें नहीं पता। कंपनी की जाने, उनका काम जाने, हमारा इसमें क्या मसला है। हमसे ना टैक्स मांग रहे, ना आगे टैक्स पे कर रहे वो लोग। उन्हें गवर्नमेंट हिलाए, हमें क्यों हिला रही है आगे? क्या करें, आदत बन गई है, वो बेचते रहेंगे और हम पीते रहेंगे। नहीं जी, हमें नहीं पता भाई, हमने क्या पता, हम तो दुकान से लेते हैं सिगरेट। भाई हमें क्या इल्म है इसका, खुदा मालूम जी, अल्लाह मालूम के दे रही है, टैक्स नहीं दे रही वो तो उनको ही पता होगा। हमें तो दुकान वालों से मकसद है, तो ये नहीं दे रहे तो इसमें हमारा क्या मकसद है? आप पकड़ो, फैक्ट्री वालों को पकड़ो, इन दुकान वालों को पकड़ो, हमारा क्या मकसद है? ये सिगरेट सारी जाली यार, टोटली जितनी भी। अब जो सिगरेट पिएगा नुकसानदेह तो है ना। सिगरेट पीने से मतलब है, अब 1 नंबर या 2 नंबर ही तो कंपनी को पता होगा, हमें तो ये 35-40 रुपए में मिली है। मैं क्यों टेल रहा हूँ, आप जाएँ फैक्ट्री को पकड़ें, इस कंपनी को देखें, इसमें नाम निकला है। इसमें एक दफ़ा मेरा बताऊँ, वो चाय बनाने वाला थर्मास निकला था, कंपनी वालों ने दिया था, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई थी। हमें कोई पता नहीं, टैक्स कंपनी वाले भरेंगे। सर मैं कम से कम 1 से 2 डब्बा पी जाता हूँ, और जिस दिन फ्री होता हूँ उस दिन 3 भी हो जाते हैं। सर हमें टैक्स वैक्स का तो पता नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया हुआ है। अब इसमें तो हमारी गलती नहीं है ना, हम तो दुकानदार को पैसे तो पूरे दे रहे हैं। हमारे कंपनी से टैक्स ले लें, हमारा किसी का ताल्लुक है, हमें 40 का डब्बा मिल रहा है, पी रहे। कानून के मुताबिक अगर आपके पास से किसी ऐसी सिगरेट का पैकेट निकल आए जो या तो स्मगल्ड हो या फिर गैर कानूनी, तो आपको 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर मेयारी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक बड़ी वजह इसका सस्ता होना है। अच्छा, जो स्मगल सिगरेट्स होती हैं उसके ऊपर आपको हेल्थ वार्निंग उर्दू में नहीं नज़र आएगी, उसके अलावा एक तस्वीर आवेज़ा नहीं होगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक स्मगल सिगरेट है। और जो गैर मेयारी सिगरेट्स पाकिस्तान में तैयार हो रही है, उसे आप कीमत के फ़र्क से पकड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो तंबाकू नोशी करते हैं और वो सिगरेट्स खरीदते हैं जो टैक्स पे नहीं करती। सिगरेट के किसी भी किस्म के इश्तिहार पर सख्ती से पाबंदी आयद है, लेकिन आपको अक्सर पान के केबिन पे इनके इश्तिहारात लगे नजर आते होंगे। 30 से 40 रुपए का डिब्बा आपको फरोख्त करके मोटरसाइकिल, गाड़ी, कैश इनाम का लालच दिया जाता है और फिर कंपनी की मशहूरी के लिए कुछ अपने ही लोगों को इनाम देके वीडियो भी बनाई जाती है। अब जरा इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाइए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिगरेट के डब्बे के अंदर से निकलने वाला इनाम एक मोबाइल फोन की सूरत में इन्हें दिया जा रहा है, जिसका इल्म शायद इन्हें भी नहीं होता कि इन्हें इन्हीं के टैक्स के पैसों से चोरी करके ये मोबाइल दिया जा रहा है। बाकी लोगों को थर्मोस, घड़ियां, की चेन्स अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए इनाम के तौर पे बांटी जाती है। अक्सर दीवारों पर भी आपको वॉल क्लॉक्स नजर आएंगी जिन पर सिगरेट के इश्तिहारात शाया होते हैं। आखिर इन्हें रोकेगा कौन? कभी कभी शादिर और नादिर हुकूमती इदारे इन पे कार्रवाई करते दिखाई देते हैं और इनके गोदामों पर कभी कभी छापे भी पड़ते हैं जिसकी फुटेजेस हमें नजर आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आटे में नमक। जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदों ने भी परचेजिंग भी की है काफ़ी बड़े पैमाने पे। अब ये देखें ना, ये वो सिगरेट्स हैं जो अलग अलग नामों से आ रही हैं और इस पे कीमत तो बहरहाल इन्होंने लिखी हुई 54 रुपीज़, लेकिन ये 54 की हमारे नुमाइंदों ने ले ली है। ये सिर्फ दिखाने की हद तक होता है कि अगर कोई पकड़े उस पर इन्होंने हेल्थ वार्निंग भी लगा दी है और वो पिक्चर भी आवेज़ा कर दी है जो लगाने का कहा गया है। लेकिन ये जो बाज़ारों में मिलती है ये हमारे नुमाइंदों को कोई 15 रुपये का मिला है। अब अगर ये वाला पैकेट है तो ये 40 रुपये का मिला है। इस तरह ये पैकेट है, ये मिला है 35 रुपये का। तो अलग अलग रेट पे मिल रही है, यानी कि ये तमाम जो है ये तमाम टैक्स चोर हैं। अब करना ये है कि जो तुम लोगों ने सर्वे किया, तुम लोगों को ऐसे किसी मार्केट में ये वाली जैसे जोड़िया बाज़ार में वो इम्पोर्टेड सिगरेट मिलती हैं, तो ये किसी मार्केट में नज़र आई? नहीं, ये वो कह रहे हैं, जितनों से बात करिए ना ज़्यादातर वो यही कह रहे हैं कि सप्लायर आता है, सेल्समैन। ठीक है, डू वन थिंग, इसके सप्लायर का नंबर निकालो कहीं से भी और उससे तुम लोग बातचीत करो। उससे बातचीत करने के बाद उसको एक क्वांटिटी बताओ कि जी हमें इतनी क्वांटिटी में ये जो होती है ना इलिसिट सिगरेट जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर है, कम पैसों वाली चाहिए।
लाएगा तो उससे करते हैं। देखो वो हमारा टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक खुद सेल्समैन होगा 15-20 हज़ार रुपये वाला। इसकी ज़ाहिर है जो बड़े मगरमच्छ हैं वो हमारा टारगेट होने चाहिए, और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट होने चाहिए। तुम लोग एक काम करो कि इसके ऊपर इस वक्त वर्किंग करो और इनके नंबर निकालो कहीं से भी, किसी केबिन वाले से, किसी से, थ्रू अपने इन्फॉर्मर, थ्रू अपनी सोर्स, इस पे काम करो, क्योंकि हम पकड़ते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा टैक्स को इस वक्त नुकसान होता है ये लोकल वालों से ही हो रहा है। स्मगल से तो 5.4% है, और जो काउंटरफिट है जो बना के बेच रहे हैं उनसे भी 2.75 है, लेकिन 32.2% जो है वो इनका है लोकल वालों का। तो ये लोकल वाले हमारा टारगेट ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा जो है वो ख़राबी पैदा की हुई है। तो इस पे तुम लोग वर्किंग करो और फिर मुझे बताओ, फिर उसको हम चल के उससे बात करते हैं, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन है जो बाजारों में इसकी सप्लाई दे रहा है, क्योंकि कराची शहर में हमें एसएच इसकी कोई खास मार्केट नजर नहीं आई। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक इनके लोकल डीलर्स होते हैं जिन्होंने अपने सेल्समैन कुछ पैसों के एवज रखे हुए होते हैं। हमारे नुमाइंदे ने ऐसे ही एक सेल्समैन से बात की और इससे गैर मियारी और गैर कानूनी सिगरेटों की डिमांड की। हेलो जी, बात कर रहे हैं? जी भाई बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी मुझे आपका नंबर ने दिया है। जी जी बोले बोले। असल में जी मैं कोरंगी में होता हूँ। मेरा नाम पान शॉप है ना। जी जी पान का होता है, तो सिगरेट वगैरह के लिए रास्ते के लिए आपसे कहा था कि हाँ बोले। कौन सा सिगरेट चाहिए आपको? लोकल चाहिए, इम्पोर्टेड चाहिए, बाहर का चाहिए, कहाँ का चाहिए आपको? मुझे लोकल सिगरेटें चाहिए। आपको पता है यहाँ पर तो आबादी सारी गरीब है, तो वो यही वाली चीजें जो लोकल सिगरेटें होती है ना जी, हो गई ये वाली। आपके पास कौन कौन सी है? हमारे पास तो आपको सारी मिल जाएंगी। आप बताओ आपको किस रेंज में चाहिए? अच्छा तो आप ऐसा करें कि ना अभी 2 कार्टन जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, मुझे सही है जी, और उसके अलावा ला दें और ये जो है ना 3-3, 4-4 घंटे 2 कार्टन आप मुझे ला दें। चलो ठीक है, मैं आपके पास अपना एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको नंबर पे कॉल करके। ओके भाई। इस शख्स ने बड़े आराम से हमारी डिमांड हम तक पहुंचाने का टाइम तय किया। हमने एक पान के केबिन को अपना स्पॉट बना के अपने एक बंदे को वहां खड़ा कर दिया। मुकर्रर करदा वक्त पे वो बंदा गैर कानूनी सिगरेट की एक बड़ी खेप लिए कराची की सड़कों से खुलेआम होता हुआ हमारे उस नुमाइंदे के पास आ पहुंचा। कितनी दीदा दिलेरी से ये शख्स यहाँ पर आ पहुंचा और बड़े आराम से हमारे नुमाइंदे को इन गैर कानूनी सिगरेट के फायदे बता रहा है। कैसे डीट आ गए आप? फर्स्ट क्लास है। ये ले आए? हाँ ये सारा। अच्छा कौन कौन सी लेकर आए, दिखाएंगे थोड़ा सा? जो आपने बोला था ना, ये है हमारा भाई गरीब खाना छोटा सा यहाँ पे। अच्छा ये देख लीजिए, आपने जो बोला था। अच्छा ये कौन सी है? ये नहीं आई है, ये आपको अच्छे रेटों। ये कौन सी कंपनी की है? ये कोई लोकल है, यही बनती है यार। तो क्या है, आपने अच्छा। लोकल बोला ना, आपको लोकल चाहिए ना। लोकल में भी तो आजकल ब्रांड चल रहे हैं ना, आपको पता है लोकल में भी ब्रांड बस ये आता है बिकता है। अच्छा ये क्या है? ये का डंडा कितने का है? डंडा आपको सबसे सस्ता पड़ेगा 225 में। नहीं यार, ये आप बेचो, इसमें बहुत प्रॉफिट है। हम सारा किलांटी कोरंगी में यही माल देता है। अच्छा ये कितने का? वैसे अमूमन आपस की बात है, कितने का बेच रहे हैं यहाँ पे? जो रेट आप देख रहे हो, ये कितने का डब्बा बेच रहे हैं? भाई ये अभी 40 रुपए का बेच रहे हैं, कोई 45 का भी बेच रहा है, कोई 35 का भी बेच रहा है। ऐसे भाई मतलब ये 35-40 के रेट पे बेचो? हाँ, ये आराम मुझे बचा 10। आराम से बेचो, आप कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा आपको अगर मैं अभी ज्यादा माल का ऑर्डर दूंगा तो वो भी ला दोगे? हाँ आप बोलो, आपको कितना चाहिए? 10 कार्टन चाहिए, 20 कार्टन चाहिए, जितना चाहिए आपको मिलेगा। ब्रांड देखो, ये आपको 35 रुपए का। 35 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जब इससे सवाल किया गया तो उसके पास कोई खातिर का जवाब नहीं था। क्या लेकर आए हो? ये सिगरेट है? ये कानूनी है, गैर कानूनी है, लीगल है, इलिसिट है, क्या है ये? लीगल है ये भाई। लीगल सिगरेट है? हाँ ना लीगल है। कहाँ से लाए हो? ये हम किमाड़ी से लाए। किमाड़ी से लाए हो? तो किमाड़ी से लाए हो। कितने का डंडा एक? कितने की है सिगरेट एक? ये एक डंडा है 240 रुपए का। 240 रुपए का। इसे भी इस बात का इल्म था कि ये काम गैर कानूनी है, लेकिन वो अनजान बनने का ड्रामा कर रहा था। अच्छा तो ये तो 42 रुपए तो एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर टैक्स है, तो मुझे ये बताओ ना कि ये तुम इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? अगर 30 रुपए का या 25 रुपए का एक डब्बा दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो? 42 रुपए तो टैक्स है। इसके लिए लेके आया, ये भाई ने मंगाया, ये बेचता है इसके। भाई ने मंगाया है तो बेटा लाया तो तुम हो ना, भाई ने मंगाया तो लाया तो दिया है, लाने के लिए दिया है, पहुँचाने के लिए दिया है। पता है गैर कानूनी है ये, अरेस्ट हो सकते हो तुम अभी। हाँ अभी नहीं बुला लूंगा तो तुम पकड़े जाओगे यहाँ पे।
नहीं, गैर कानूनी नहीं है, ये बिकता है, ये पूरा लांडी कोरंगी में बिकता है, सब बेचते हैं। लांडी कोरंगी में बिकता है या कहीं भी बिकता है। 7,000 करोड़ की, हंसने की बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ भाई। आपने क्या, इधर बात सुनो, इधर हमारा ही बंदा है, आराम से। 7,000 करोड़ की चोरी, ये इस तरह 7,000 करोड़ की चोरी होती है आहिस्ता आहिस्ता करके। पता है तुम्हें ये बात? नहीं, क्या पता है? ये मतलब ये जो सिगरेट है ना, ये इसके ऊपर ये एक सिगरेट कितने की मिलती है? 30 रुपए का पैकेट होगा, 40 रुपए का होगा, 42 रुपए तो टैक्स है, तो दे कैसे रहो? ये तो हमें सिगरेट मिलता है, ये पोर्ट से मिलता है हमारे को, हमें वहाँ पोर्ट से, किमाड़ी से हमें देता है। वो कौन देता है? क्या नाम है उसका? नाम अमीन बंगश नाम है उसका ना। अमीन नाम है? अमीन। तो तुम्हारा क्या काम है इसमें? इसमें हमसे पहुँचाता है, उसने हमें एड्रेस दे दिया, अब पहुँचा दिया उसके पास बंदे के पास। तुम्हें इसमें कितने पैसे मिल रहे हैं? हमारे को इस कार्टन में एक का 500 रुपए मिल रहा है। एक के 500 रुपए मिलते हैं? हाँ। और तुम ये पहुंचाते रहते हो? हाँ, ये सारे जितने भी छोटे इलाके हैं उधर ये सिगरेट बिक रहा होता है? लांडी कोरंगी में आगे पीछे जितना भी छोटा एरिया है, केबिन वाले सारे यही माल बेचते हैं। अगर एक बंदा मंशियात बेच रहा है तो बेचने वाला कहेगा यार ये बेच रहा है, मैंने तो दी है। तुम भी तो बेच रहे हो। जाने दो, हम मजदूर आदमी है, हमने क्या किया है? हमने तो ला के दिया है माल। इस भाई ने फोन करा है। नहीं, इस भाई ने फोन किया है, वो कॉल भी तुम्हारी रिकॉर्ड हुई हुई है, लेकिन तुम किस खुशी में ला के दे रहे हो ये माल? हमें तो पैसे मिलते हैं, हम इसलिए ला के दे रहे हैं, हम इसके अलावा और क्या करें? नहीं, इसके अलावा इससे तुम्हें पता है मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है? ये जो पैसा है, ये 7,000 करोड़ की चोरी सालाना होती है सिगरेट की वजह से। पता है तुम्हें ये बात? अब हमें छोड़ो, जिसका है अब हम उसको बताता है, जाके पकड़ो उसको, हमको जाने दो। हमारे पास देखिए फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? फैक्ट्रियाँ नहीं देखी है, पंजाब से पता नहीं कहाँ से माल आता है ये सारा। फैक्ट्री तुमने नहीं देखी? नहीं, हमने नहीं देखा फैक्ट्री। तुम बस फोन पे पहुंचा देते हो? हमारे को फोन पे आता है। कितने तुम्हारी तरह के कितने लोग हैं मार्केट? बहुत हैं, कोई लांडी को, मेरा कोरंगी का एरिया है, कोई लांडी को घेरता है, कोई नाजनाबाद को घेरता है, ऐसे बहुत लड़के हैं जो हम लोग सप्लाई करते हैं। बहुत सारी जगहों पे सप्लाई करते हैं। तुम लोगों को कितना मिलता है? हमारे को एक पैकेट, एक कार्टन पे 500 रुपए मिलते हैं। एक कार्टन पहुँचाओ 500 रुपए ले लो। 500 रुपए ले लो। वो किसको देते हो जाके? वो केमाड़ी में जो बंदा है? हाँ, अमीन को देते हैं। अमीन को सारा पैसा देते हैं जाके। अब नाज़रीन, बात ये है कि ये 7,000 करोड़ की चोरी सुनने में एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है। अभी मैं इसको क्या पकड़वाऊँ? मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा, ये पकड़ा जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके पीछे एक बंदा, एक उसके पीछे बंदा, एक उसके पीछे बंदा। लेकिन दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि ये तमाम वो सिगरेटें जो मैं हर पान की केबिन पे नज़र आती है, क्या इस चोरी में हम भी इन्वॉल्व हैं? जब एक हुकूमत की जानिब से रेट फिक्स है कि जो एक सिगरेट का डब्बा होगा उस पर 42 रुपये का टैक्स होगा कम से कम, तो ये फिर 30 रुपये की, 25 रुपये की, 40 रुपये की कैसे बिक रही हैं? और ये बड़े आराम से देखें, आप यहाँ पे 2 कार्टन आ गए। अगर आप इस चीज़ को चेक करें कि पूरे कराची में ये चीज़ तमाम केबिन में आती है, कराची के अलावा सिंध में, पंजाब में, हर जगह ये चीज़ बिकती है। ये बंदा अभी मैं इसको अरेस्ट करा के क्या मैंने करना है? लेकिन ये चीज़ एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि खुदारा इस चोरी को रोका जाए। हुकूमत के वो एहलकार जिनका काम है इस चीज़ को रोकना, इसको रोकें। ये 7,000 करोड़ की चोरी है जो हर साल हो रही है। ना तो इस शख्स से हमारी कोई दुश्मनी थी और ना ही ये हमारा टारगेट, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जो इस काम को गलत नहीं समझ रहे, और ना ही इन्हें इस बात का डर है कि इन्हें कोई पकड़ेगा, क्योंकि शायद जिनका काम है पकड़ने का वो गफलत भरी नींद सो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अनवर काशिफ मुमताज साहब मौजूद हैं, टैक्स लॉयर हैं। हमारे टीवी चैनल पे भी आप इनका शो देखते होंगे। अनवर भाई, अगर हम बात करें इलिसिट सिगरेट्स के हवाले से, तो हमारे कौम को और हुकूमत को अगर हम देखें तो टैक्स का कितना नुकसान सालाना आप देख रहे होता है? देखिए, जो इस वक्त फिगर जो आ रही हैं वो है 70 अरब की फिगर आ रही हैं, उससे ज़्यादा की बात हो रही है। और ये जो बात है ये इतनी अब क्लियर हो गई है कि 2 सेगमेंट हैं। एक तो ये है कि वो लोग जो कि टोबैको या इस तरह के बिजनेस में, वो भी पूरा डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे, और कुछ लोग जो हैं इल्लीगली आपको सिगरेट बेच रहे हैं। तो उससे 2 तरह से हम इम्पैक्ट करते हैं। तो नौजवानों को उसका कोई स्टैंडर्ड क्या है, वो किस तरह की स्मोकिंग कर रहे हैं, वो एक उन पर, और इसके साथ साथ जो पैसा जो डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, जो नौजवानों की एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, वो पैसा एक चक्कर में आ भी नहीं रहा। अच्छा, यानी कि 7,000 करोड़, एक सुनने में बहुत बड़ी रकम लगता है, 7,000 करोड़ की चोरी सालाना हो रही है। अच्छा, ये सिगरेट्स की अगर हम बात करें, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होती हैं, गवर्नमेंट की जानिब से एक रूल है कि 42 रुपए टैक्स एक डब्बे पे होगा, लेकिन अगर हम बाजार में जाते हैं तो हमें 30 रुपए का डब्बा मिल रहा है, 40 रुपए का डब्बा मिल रहा है, स्पीन वो टैक्स तो दे नहीं रहे, और हर केबिन पे आपको ये सिगरेट मिलती है, तो उसको पकड़ेगा कौन? पकड़ने को तो देखें, हुकूमत की रेट चाहिए, और वो रेट पाकिस्तान में मुख्तलिफ, आप भी देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि वो जो है वो मौजूद नहीं है।
तो ये तो हुकूमत को इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, और ये रोका जा सकता है। लेकिन इसमें आपको पता है कोई एक चेन है जिसकी वजह से ये सारा कारोबार चल रहा है। जैसे छालिया का अब आप देखें, उसी हिसाब से सिगरेट का भी ये हिसाब है कि इलीगल मीन से चीज़ें जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। अच्छा काशिफ भाई, मैंने इसमें एक लॉ पढ़ा था, आप मुझे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि अगर किसी के पास से इलिसिट सिगरेट बरामद हो जाए जिसका टैक्स नहीं पे हुआ तो उसको 20,000 रुपये जुर्माना होता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने क्राइम शोज किए, कभी किसी पे नहीं सुना कि शायद इस चीज़ पे जुर्माना हुआ होगा। ऐसा है क्या? 20,000 रुपये है जुर्माना? देखिए ये है, लॉ में तो है, लेकिन बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। हम जब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के आप देखें ना 22 करोड़ की आवाम है और आप 1% टैक्स फाइलर्स हैं। कितने लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। आप ये गाड़ियाँ देखें कितनी रोडों पे आ रही हैं, रेस्टोरेंट कैसे बोल रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप बिजनेस देखें किस तरह चल रहा है, लेकिन टैक्स नेट जो है बढ़ने को तैयार नहीं है। तो असल में इशू ये है कि जुर्माना जो है डिटर्जेंट्स के तौर पे लगाया जाता था कि भाई लोग जो है डरें, डर खत्म हो गया है। तो काशिफ भाई, कौन सा डिपार्टमेंट है जो उस पर सजा देता है? अब हम बड़ा कंफ्यूज हैं, क्या ये ACDC साहिबान का काम है, या ये कस्टम की ACDC साहिबान का काम है, या फिर FBR की कोई टीम है जो इन लोगों को पकड़ने का हक रखती है, या पुलिस का काम है? देखिए 2 लेवल्स हैं। एक तो ये है कि जी आप जहाँ इम्पोर्ट का है और स्मगल हो रहा है वहाँ तो कस्टम है, और कस्टम FBR के अंदर में आता है कि कस्टम जो है इसको कैसे आने दिया जा रहा है, कैसे वो मार्केट में आ रहा है, वो कन्फिस्केट कर सकते हैं उसको जाके छापा मार के उसको उठा सकते हैं, और उस पर जो है वो टैक्स भी लगा सकते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी आएगी उसके साथ। तो वो तो एक दूसरी जो है कि जो आपके फूड इंस्पेक्टर्स हैं या आपके जो लोग हैं जो इसको देखते हैं ड्रग्स वगैरह, वहाँ पे अगर इलीगल और सब स्टैंड भी है तो वो उनका लॉ वहाँ पे आ जाता है फील्ड में कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस है। जो आप देखते हैं कि जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ पे उन्होंने बड़े खतरनाक किस्म के ऐड लगाए हुए होते हैं, और वो जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और वो उनको जो है रेगुलेट भी कर सकते हैं और उन पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। कोई मैसेज आवाम को, स्पेशली क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम भी इस चोरी में शामिल हो रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक सिगरेट ऐसी खरीद रहा हूँ जो कि टैक्स पे नहीं हुई भी, तो मैं भी चोर हूँ एक तरीके से। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो बहसल कौम जो ना हमारे साथ इशू यही है कि मैं ब्लेम आपको करता हूँ, आप ब्लेम मुझे करते हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं चोरी का सामान ना खरीदूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, नज़र आता है कि स्मगल्ड है, नज़र आता है कि इलीगल है, मैं नहीं खरीदूँ, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। तो ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम इतने इम्यून हो गए हैं कि हम इस बात से बॉदर नहीं होते। अब वो स्पिरिट दोबारा लानी पड़ेगी कि जो टैक्स है वो एक्सचेकर में जाएगा तो हमारे पास वापस आएगा। जब तक ये रिटर्न आना शुरू नहीं होगा, जब तक वो लोगों को ये यकीन नहीं आएगा कि पैसा जो टैक्स की मद में जा रहा है ये हम पे लगेगा, लोग ये कहते हैं हम टैक्स क्यों दें। तो अब वो ये पैसा है इस सिगरेट से हो किसी और चीज़ से भी हो, लेकिन लोगों को ये एहसास होना पड़ेगा, हुकूमत को आगे आना पड़ेगा, उनको वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी जो टैक्स में इन रिटर्न दी जाती हैं, तालीम, सेहत और सफरी सहूलत। बिल्कुल जी, 7,000 करोड़ सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है और हैवी। और हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं, अमेरिका, लंदन, UAE, कि जी वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। सिस्टम हम लोगों ने बनाना है। मैं मानता हूँ कि हुक्मरानों की जानिब से बहुत से फ्लॉज हैं, लेकिन हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम सिर्फ इस टैक्स की चोरी को रोक लें जो 7,000 करोड़ रुपए सालाना हो रही है, तो अब यकीन माने बेहतरी आएगी। और फिर हुकूमत को भी चाहिए जो पैसा इनके पास आ रहा है वो आवाम की सहूलत के लिए लगाए। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। 7,000 करोड़ से जायद सालाना टैक्स की चोरी में कौन कौन मुलव्विस है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हर वो शख्स है जो जाने अनजाने में ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहा है और इनके इस कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये बात एक हकीकत है, और इसका इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो गैर कानूनी ना हो, स्मगल ना हो। क्योंकि अगर यही पैसा टैक्स की मद में जमा हो जाए और फिर इसे मुल्क की बेहतरी पे लगाया जाए तो बेहतरी आ सकती है। इस बारे में सोचना है आपको, क्योंकि यहां पे सवाल है 7,000 करोड़ से जायद सालाना टैक्स की चोरी का।